अपनी आज की कथा है काकभूषण जी और गरुड़ जी। आप श्री में सत्संग करें। शिवजी महाराज देवी पार्वती को ये राम कथा सुना रहे थे। शिवजी माता पार्वती सत्संग कर रहे। शिवजी ने कहा, देवी जिस कथा को काकभूषण जी ने गुरु जी को सुनाया था वही मैंने तुमको सुनाई है। इस कथा को सुनकर गुरु जी का मोह नष्ट हुआ था, परंतु राम कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की तृप्ति नहीं होती थी। और सुनाओ। आप दाप जाओ थोड़ी सी देर में। उनकी अब और अधिक सुनने की इच्छा हुई, माता पार्वती की और सुनने की इच्छा हुई। माता जी ने प्रश्न किया, महाराज काकभूषण जी को ये राम कथा किसने सुनाई थी? काकभूषण जी तो गुरु जी ने सुनावा है, पर काकभूषण जी ने कौन सुनाई? गुरु जी को मोह किस प्रकार हुआ? गुरु जी तो परमात्मा के वाहन है, गुरु जी तो भगवान विष्णु भगवान है, माने मोह किया हो। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी है। गुरु जी तो ज्ञान की राशि है और परमात्मा मांगे बिल्कुल नीड़ है। ते कही हेतु काग सन जाई, और सुनी कथा मुनि निकर विहाई। कहो कवन विधि भा संवादा, और दो हरि भगत काग उर्गादा। दोनों ही हरि भगत है, गुरु जी भी है और काकभूषण जी भी है। माता जी का प्रश्न सुनकर भगवान शंकर को आनंद हुआ। शिव जी ने पार्वती माँ से काकभूषण जी की कथा कहना आरंभ किया। काकभूषण जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? कि काकभूषण जी महिमा को कौन वर्णन कर सके? हिमालय के पास नीलाचल नाम का पर्वत है, वहाँ काकभूषण जी विराजमान थे। नीलाचल पर्वत पर आज भी काकभूषण जी है। उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं था। नील पर्वत के 4 शिखर थे, प्रत्येक शिखर पर एक एक वृक्ष था, हर शिखर पर एक एक पेड़। एक शिखर पर वट, दूसरे पर पीपल, तीसरे पर पाकड़ और चौथे शिखर पर आम का वृक्ष था। यह 4 दरख्त है। पीपल के वृक्ष तले बैठकर काकभूषण जी 3 घंटे राम जी का ध्यान करते। उसके उपरांत आम के वृक्ष तले बैठकर 3 घंटे श्री सीताराम जी की मानस सेवा करते। मानसी सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मन कोई लौकिक विचार न करे। मन की धारणा निरंतर भगवान के चरणों में रहनी चाहिए। काकभूषण जी मानसी सेवा में ठाकुर जी का श्रृंगार करते, माला अर्पण करते, सहस्त्र नाम का पाठ करते और तुलसी जी अर्पण करते। प्रथम 3 घंटा ध्यान, तदुपरांत 3 घंटे मानसी सेवा और इसके उपरांत 3 घंटे पाकड़ के वृक्ष के नीचे श्री राम नाम का जाप करते। उसके पश्चात 3 घंटे वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा कहते थे। हैं? अब 4 तिया 12 घंटा चला गया। अनेक प्रकार के पक्षी कथा श्रवण करने आते थे। बट कथा सुनने का पक्षी आम था। काकभूषण जी संपूर्ण दिन भक्ति में लीन रहते थे। जब आज बांगा नाम आम दर्द है। कथा कीर्तन ध्यान जप और सेवा में रहते थे। माया का प्रवेश इनके आश्रम में नहीं था। अब आपा कभी विचार को निकला कि आपा ने काम के करना चाहिए, का शो काम करना चाहिए, किसी चीज आपा को लिख दे जावा
जिको आपने जाने के बाद भी लोग ने कुछ देवे, या फिर इसको काम करके जावा जो आपने जाने बाद लोग लिखे है। भक्ति में आनंद ना आवे तो भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। आप रोगी हुआ, ताव चढ़ा और हुआ तो दवाई में कोई आनंद को नहीं हुआ बने का आनंद आया देवा, फिर भी लिया नहीं। ये भक्ति में चाहे आनंद ना आवे तो ये भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में आनंद ना आवे तो ये जीव भक्ति छोड़कर विषय आनंद भोगने जाता है। आप छोड़ दिया। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता, परंतु एक बार यदि आनंद आ जाता है तो फिर वह शीतल हो जाता है, फिर जय को नहीं। विषय आनंद जल्दी मिलता है परंतु उसका विनाश भी शीघ्र ही होता है, नाश भी वे कोई जय। काकभूषण जी 4 वर्षों की छाया में चारों युग का धर्म आचरण करते थे। चारों वर्ष के नीचे बैठिए, चारों युगों की भक्ति करता करते। यदि ध्याय तो विष्णु में त्रेताये यज तो मुखे द्वापरे परिचार्याम कलो तद हरि कीर्तनाद। अब कलयुग में कीर्तन श्रेष्ठ है, परमात्मा को नाम जप श्रेष्ठ है। सतयुग का धर्म ध्यान, त्रेता का धर्म यजन पूजा, द्वापर का धर्म सेवा और कलयुग का धर्म हरि कीर्तन। काकभूषण जी ध्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, जप यज्ञ करते और कथा कीर्तन करते। यज्ञ से मंत्र शुद्धि, धन मंत्र से शुद्धि, धन शुद्ध करना है तो मंत्र शुद्धि, देश शुद्धि, आसन शुद्धि और देह शुद्धि होती है। अब इति आपने में शुद्धियां होनी चाहिए। प्रत्येक यज्ञ कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, प्रत्येक यज्ञ में कुछ ना कुछ भूल हो जावे, उस कारण से प्रायश्चित करना पड़ता है। जप यज्ञ में प्रायश्चित नहीं होता। अब परमात्मा के नाम में कोई प्रायश्चित को नहीं है, ना ही कोई कमी रहे है। राम नाम का जप ये महान यज्ञ है, वो सब शुभ तो यज्ञ है। काकभूषण जी नीलाचल पर्वत पर विराजते थे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने शरीर भस्म कर दिया था। उस समय भ्रमण करते करते शंकर भगवान हंस के स्वरूप में काकभूषण जी के आश्रम में गए थे। वहां राम कथा श्रवण की थी। गिरजा कहू सो सब इतिहासा, और जय समय गवो खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, और गवो काग पही खग कुल केतु। एक बार गुरु जी को मोह हो गया। ये प्रसंग पूर्व में आ चुका है। लंका युद्ध में इंद्रजीत ने श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। जब वो युद्ध हुए ना राम रावण को, तो लक्ष्मण जी ने नागपाश में बांध लिया। नारद जी के कहने से गुरु जी ने संग्राम भूमि में जाकर श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया था। उस समय गुरु जी को शंका हो गई कि राम जी कैसे परमात्मा है, यदि परमात्मा होते तो बंधन में कैसे आ जाते। हम छुड़ाना तो मन छुड़ाना पड़ा। अब ओ भगवान तो छूट जाते ओ घमंड। सरगुण साकार परमात्मा की लीला देखकर देवताओं को भी मोह हो जाता है। गुरु जी को ऐसा लगा कि राम जी परमात्मा नहीं है, इनको तो मेरी आवश्यकता पड़ी। मनुष्य को आकर्षित करने के लिए ही परमात्मा मनुष्य जैसी लीला करते हैं। राम जी की लीला ये राम जी का अनुग्रह है, परंतु पूर्व काल में सीता जी को जैसा मोह हुआ था वैसा ही मोह गुरु जी को भी हो गया। गुरु जी नारद जी के पास गए और शंका रखी कि राम जी परमात्मा नहीं है। गुरु जी जाके नारद जी को रामचंद्र जी नहीं,
वो राम को नहीं, परमात्मा को नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मन यहाँ लगे। नारद जी ये सुनकर हंसने लगे। नारद जी ने हंसी आगे गला एक तो गयो। सद्गुण परमात्मा की अटपटी लीलाओं का विचार जीव अपनी कम बुद्धि से करता है। अपनी बुद्धि दोष का आरोप वह परमात्मा पर करने लगता है। नारद जी ने गुरु जी से कहा तुम ब्रह्मा जी से पूछो। उठ जाओ। गुरु जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि आज गुरु की बुद्धि बिगड़ गई है। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी का स्वरूप तो भगवान शंकर बड़ी प्रकार से जानते हैं, तुम शंकर जी के पास जाओ, बढ़ जाओ। फिर गुरु जी महाराज कैलाश पर गए। शिव जी को प्रणाम करके अपनी शंका पूछी। शिव जी महाराज ने विचार किया इनको अभिमान जन्य मोह हो गया है। गरुड़ जी पक्षी है और काकभूषण जी भी पक्षी है। पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। तो अपन काकभूषण जी के गाला क्या हो किनी कब हूँ अभिमाना शोक होवे च कृपा निधाना कछु ते ते पुनि मैं नहीं राखा और सुमझे खग खग की भाषा प्रभु माया बलवंत भवानी और जाहिन मोह कवन उस ज्ञानी। इस कारण से शिव जी महाराज ने गुरु जी से कहा नीलाचल पर्वत पर काकभूषण जी महाराज राम कथा कहते हैं, तुम वहां जाओ, तुम्हारा संदेह दूर होगा। गुरु जी महाराज काकभूषण जी महाराज के आश्रम में आए। आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया कि हृदय द्रवित हो गया। बाउंड्री के माँ बढ़िया बढ़ता ही माँ उथल पुथल होगी। गुरु जी के अंतर में विश्वास हो गया कि राम जी परमात्मा ही है। बढ़ते ही मेरी भी बुद्धि बिगड़ गई थी। काकभूषण महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही अज्ञान दूर हो गया। आश्रम ऐसा ही दिव्य था। गुरु जी को राम जी के प्रति प्रेम जग गया। गुरु जी के हृदय में विवेक उदित हो गया। अरे जो राम के नाम का जप करता है उसके हृदय में अज्ञान का नाश हो जाता है। तो फिर राम जी में अज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गुरु जी पक्षियों के राजा है। सबने गुरु जी का सम्मान किया। काकभूषण जी ने पूछा आपकी क्या सेवा करूं। सारे पक्षियों को राजा है गुरु जी और मुख्यमंत्री है भैयो भैया भाषा मांगनी बारी कराई। गुरु जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह दूर हो गया। राम जी में प्रेम जाग गया। मुझे अब कुछ पूछना बाकी नहीं है। मैं आयो तो बहुत ही लड़ापट करना हो, पर अब मेरे तो बहुत कोशिश में कर रहे हो। अब राम कथा श्रवण करनी है, अब बस सुननी है। ऐसी कथा कहो कि राम प्रेम बढ़े। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा हंसने के लिए नहीं। जो मनुष्य बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ता है। जो बहुत हंसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती है। हास्य रस को तुच्छ माना गया है। संसार के विषयों में अरुचि आए और प्रभु में प्रेम जगे तो ही कथा सुननी सार्थक है कि आपने गलत कामा से बुद्धि हटे, अच्छे काम की अपन प्रेरणा मिले और अच्छे काम करने की अपने अंदर पूरी इच्छा प्रकट हो। कथा सुनिए तो ही कथा को पूरा फल है मिले। कथा सुनने के उपरांत तुमको परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुधरे तो मानना कि तुमने कथा सुनी है। कथा सुनने के पश्चात नया जन्म होता है। गुरु जी ने कहा मुझे रामायण की कथा सुननी है। काकभूषण जी ने राम कथा श्रवण कराई। तुलसीदास जी महाराज ने समाप्ति में फिर से संक्षेप में समस्त कथा श्रवण कराई। एक ही सिद्धांत को बुद्धि में बिठाने के लिए बार बार कहना पड़ता है। भक्ति में पुनरुक्ति आवश्यक है।
रामावतार का कारण क्या है? जय विजय का शाप, संभव मनु और रानी शत्रुपा का वरदान है, नारद जी द्वारा दिया गया शाप, ये समस्त साधारण कारण है। परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा सब इच्छा से प्रकट होते हैं। दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, प्रसादी पायस रानियों को बांट दी, उससे 4 बालक हुए, ये संक्षेप में बताई गई है। बालक बड़े होने लगे, वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन किया, राम जी में वैराग्य जागा, वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो इसके लिए सावधान रहने का ज्ञान दिया और मोक्ष मंदिर के 4 द्वार बतलाए हैं। उसके उपरांत श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया। बोलो श्री शंकर भगवान की। आज वो अध्याय